बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, मरीम नवाज़ कहाँ है? कोई सियासी एक्टिविटी नहीं, कोई जलसा नहीं, कोई कन्वेंशन नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई ट्वीट भी नहीं। खामोशी की वजह क्या है? दिल टूटा हुआ है मरीम का। हाँ, दिल बर्दाश्ता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, हो जाएगी, आप तसल्ली रखें। सही। वो इस वक्त एक फ़ेज़ है, ज़ाहिर है कि आपने जो कुछ किया, बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं इसके हवाले से। एक तो हम असल में मुहर्रम की वजह से 3-4 दिन का वक्फा था, उसके बाद वीडियोस कर रहे हैं, तो इसमें और भी बहुत कुछ है जो कवर करने वाला है। सही। शहबाज शरीफ साहब ने भी गुफ्तगू फरमाई है, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी, बड़े इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, तकारीर हो रही हैं, जलसे हो रहे हैं। अच्छा, ऐसी बात नहीं होती कि आप हर बात ही गलत कहें, सही, लेकिन जब लोगों को आपके ऊपर यानी कि आपने ख़ास वक्त गुजारा है ना, और लोगों को आपकी अच्छी बात भी ना बुरी लग रही होती है, सही, जिसके हाथ में बिजली का बिल है, जो उसमें महंगाई में पिसा हुआ है, आप जितनी मर्जी जो है ना वो ग्राउंड रियलिटीज़, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उससे जुड़ी हुई दुरुस्त बात, बैलेंस बात भी करते हैं ना, तो लगता है कि यार आप कुछ बहुत ही गलत वो बात आप कहीं भी चले जाएं, मार्केट चले जाएं, हॉस्पिटल चले जाएं, स्कूल कॉलेज में चले जाएं, हर बंदे ये नाराज़ है। बिल्कुल नाराज़ है। अच्छा, ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ पर आते हैं बाद में। सही। पहले मरीम नवाज साहिबा की हाँ, गुफ्तगू बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ ने तो ख़ास तौर पे वो है ना, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ, तो उन्होंने तो अपना जो रहा सहा, कोई चांस भी था ना कि आप, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाना तो बहुत आसान है ना। सही। वो वोट को इज्जत दो का बयानिया आप रिवाइव करना था आपने, या कोई ना कोई डोर टू बयानिया तो डोर लेके जाना, कैंपेन करनी थी आपने। कोई ना कोई तो लेके जाना था, तो वो उसको अब बस फौत तो वो हो चुका बयानिया, उसकी तदफीन अब बाकायदा अनाउंस कर दें, बुला लें सबको कि जनाब अब हमने इसको दफन करना है, ख़त्म हो गया। सही। ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि हमने सब कुछ कहाँ से पूछ के करना है। सही। और वो अब उसका बरमला इजहार भी कर रहे हैं। अच्छा, मरीम नवाज साहिबा 28 जनवरी को आती हैं पाकिस्तान वापस। वो एक लंबे वक्फे के बाद लंदन, यूरोप टूर शोर करके वो सारा कुछ भुगता के वो वापस आती हैं, और आने के बाद ना एक सिलसिला शुरू हो जाता है। उस सिलसिले में हमने देखा कि वो जलसे भी कर रही हैं, और जलसों में उनकी मुख्तलिफ तकारीर हैं। वो तकारीर तो रिपीट नहीं करनी ना, इंटरव्यूज़ देना शुरू करती हैं। वो देती हैं सलीम साफ़ी को इंटरव्यू। सही। जिसमें वो बताती हैं कि उन्होंने कैसे जनाब वॉशरूम्स कैसे छोड़ के आई थी जेल में, उनका कैसा कंडक्ट था, इस्त्री कैसे करती थी, इस्त्री फ्राई पैन से करती थी, मुंतकिम मिजाज नहीं है, और नून लीग का बयानिया आप देखेंगे किस तरीके से फैल जाएगा। 7-8 दिन देखें क्या होता है। 4 दिन के बाद उन्होंने कहा था कि लोग खुजराब से, खैबर पास से लेके कराची तक मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत इख्तियार, टिकट के लिए लाइनों में लगे होंगे। प्रोफाइलिंग हो रही थी जी, एज फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर या एज फ्यूचर CM ऑफ पंजाब। सही। उसके लिए प्रोफाइलिंग हो रही थी। आप उनका इंटरव्यू याद करें जनाब, जो उन्होंने अम्मार मसूद को दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि मैं कौन कौन से राइटर्स को कौन कौन सी किताबें पढ़ती हूँ और किस किस्म की फिल्में देखती हैं। वो फिक्शन और हिस्ट्री वाला वो जो मिक्सअप हो गया था ना, और फिर उन्होंने उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी। एक इंटरव्यू उन्होंने दिया आदिल शाह ज़ेब को, जिसमें उन्होंने परसेंटेज बताई कि पॉपुलैरिटी में मेरी परसेंटेज इतनी है, इतनी पॉपुलर नून लीग के ही नवाज शरीफ साहब हैं, और इतने पॉपुलर शहबाज शरीफ हैं, और जब इन तीनों को ऐड अप कर लें तो 110 बन जाता है, तो हम तो बहुत पॉपुलर हैं। सही। 62% क्या बेचता है। सही। बेसिकली वो हो रही थी। अच्छा, फिर मंसूर अली खान वाला इंटरव्यू भी था, जिसका बाद में कुछ पोर्शंस लीक भी हो गए थे, जिसमें वो जो तोशा खाना वाला मामला है, और वो 1 मिनट रोकें इसको कट करें, इसको कट करें, वो जो सारी चल रही थी कहानी, वो बेसिकली हो क्या रही थी, वो प्रोफाइलिंग हो रही थी। राइट। वो प्रोफाइलिंग भी रुक गई, और एक बड़े अंदर का बंदा है, उसने बात बताई, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वो कहते हैं कि जनाब मरीम नवाज साहिबा इस मरतबा आई ना जब, तो ज़ाहिर है कि एक रिहाइश गाह तो है नहीं, मुख्तलिफ है, तो हर जगह पर स्टाफ मौजूद है। मरीम बीबी कह के बुलाते हैं उनको कि मरीम बीबी आ गई हैं। अच्छा, फिर वो ज़ाहिर है कि मुलाजिम रिहाइश गाहों पर भी हैं, पार्टी में भी मुलाजिम होते हैं ना। जी जी जी, लेफ्ट राइट। तो इस मरतबा उनके आने के बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि हर किसी ने कहना शुरू कर दिया PM साहिबा आ गई, PM साहिबा आ गई, PM साहिबा आ गई। हाँ, वो पार्टी में पहले से शुरू हो जाता है ना कि वो कहना शुरू, करीबी सर्कल कहना शुरू कर देता है आपको जनाब, बड़ा जनाब खुशामद करने के लिए अपना तरीका कार होता है। सही। जाहिर है कि बंदे की एक फीलिंग सीधा प्राइम मिनिस्टर। हाँ, तो जाहिर है कि वो वही चल रहा था ना कि प्राइम मिनिस्टर की हो सकता है कि कैंडिडेट हो, नवाज शरीफ वापस ना आ पाए, उस सूरत में क्या शहबाज शरीफ ही दोबारा वज़ीर आज़म होंगे, ये सारी कहानी पार्टी के अंदर चल रही थी ना, ये तो एवरीबडी नोज। सही।
और वो ज़ाहिर है कि मरीम नवाज़ कहती हैं कि मैंने जनाब गिलास मैंने उठाया हुआ था, जलसे मैं कर रही थी, तकरीरें मैं कर रही थी, डील्स मैं कर रही थी, मीडिया मैनेजमेंट मैं कर रही थी, सारी चीज़ें मैं कर रही थी। तो अब ज़ाहिर है कि उसका सिला भी तो ढूंढता है ना बंदा। देखिए नून लीग में प्रॉब्लम इस वक्त पता है क्या चल रहा है, वो ये है कि उनको मालूम है कि इस वक्त सूरत हाल ज़ाहिर है कि 100% फेवरेबल नहीं है, लेकिन एनवायरनमेंट तो फेवरेबल बना हुआ है कि इस बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद भी अगर इस वक्त ये कहा जाता है कि नून लीग के लिए अभी सूरत हाल बेहतर है, उनके आने के चांसेस हैं, उनको मिल सकता है मौका अगर इलेक्शन होता है, अगर इलेक्शन होता है। सही। और फिर ये खबर आ जाती है कि कबूलियत जो है वो शहबाज शरीफ की है, नवाज शरीफ की नहीं है, और मरीम नवाज के चांसेस ही कोई नहीं है। जब इस किस्म की खबरें चलने लगती हैं तो एक जाहिर है कि हार्ट ब्रेक तो होता है ना बंदे को। तो ऐसा नहीं है कि मरीम साहिबा बिल्कुल कोई आउट हो गई हैं, वो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं पार्टी की, वो ट्वीट्स भी कर रही हैं, लेकिन उसमें वो पहले वाला जोशो जज्बा नहीं है, घन गरज नहीं है ना। हाँ, वो जब वो टेक ऑन कर रही थी, स्पॉइल्ड ब्रैट लिख रही थी खुद को, वो मेरे ट्वीट करने वाले भी गायब हो गए। हाँ, वो उन्होंने जॉब छोड़ दी है। फाद हुसैन साहब वो मीडिया में आ चुके हैं ना, वो वापस वो इन एंड आउट चलता रहता है। तो मरीम नवाज साहिबा जो है ना बेसिकली वो उस सिचुएशन का शायद इंतज़ार कर रही हैं कि जिसमें शायद उनको दोबारा कोई लीड रोल टाइप कोई चीज़ मिल जाए। फिल वक्त वो नहीं है। सही। हो सकता है कि उनकी कोई लॉन्चिंग हुकूमत के पंजाब में भी ख़त्म कुछ हो जाए। भारत वो खबरें नहीं बना रही हैं आजकल, वो कहते हैं न्यूज़ मेकिंग, जब आप गुफ्तगू करते हैं तो खबर बन जाती है। तो मरीम नवाज साहिबा खबरों में नहीं है, वो कन्वेंशन में वो ख़वातीन के साथ अपना बता रही थी कि मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं मुझे ये भी करना आता है, वो भी, ये सारा सिलसिला चल रहा था। जब जो गुफ्तगू का सिलसिला ज़ाहिर है कि हमने और भी बहुत सी चीज़ें कवर करनी है जी, राजा रियाज साहब वाला भी मामला है, वो बहुत ज़रूरी है। शहबाज शरीफ साहब ने सलीम साफ़ी को इंटरव्यू दिया जी, ख्वाजा आसिफ साहब एक के बाद एक इंटरव्यू देते फिर रहे हैं। मंसूर अली ख़ान को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया ना, देखें ख्वाजा आसिफ साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई ना, उसमें उन्होंने, मैं लफ्ज़ औकात बार बार जो है ना मैं कहता हूँ ये नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, वक़्त, नून लीग की जो है ना वो वक़्त बताई। सही। उन्होंने बेसिकली जो बयानिया था ना उनका ऑल अलॉन्ग कि हम विक्टिमाइज़ हो रहे हैं, हमारे साथ ये हो गया, हमें कॉर्नर कर दिया गया, वोट को इज्जत दो, सिविल सुप्रीमेसी, ये सब भाड़ में गया। आप गुज़श्ता कुछ इंटरव्यूज़ हैं ख्वाजा आसिफ साहब के, उनको सुन लें और समझ लें कि वो क्या फरमा रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ऑल अलॉन्ग ये मसला जो है वो ना वोट को इज्जत दो का था, ना सिविल सुप्रीमेसी का था। मुसलसल राब्ते में थे ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और अपनी मर्ज़ी की डील तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। जो चीज़ें अभी तक उनकी गुफ्तगू में सामने आई हैं ना, वो ये हैं कि जो भी डील ऑफ़र हो रही थी उसमें गालिबन नवाज शरीफ साहब फिक्स नहीं हो रहे थे। सही। नवाज शरीफ साहब को माफ़ी नहीं मिल रही थी। वो कहते कि आप आ जाएं, आप पंजाब ले लें, अगले स्टेप पे आप मरकज़ भी ले लें। 2019 का उन्होंने बता दिया, 2021 का उन्होंने बता दिया, 22 में तो इन्होंने बाकायदा कर दिया। जी जी बिल्कुल, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बाकायदा कर दिया जी। साथ में मंसूर अली ख़ान ने सवाल किया ख्वाजा आसिफ से कि जो निगरान सेटअप लगाएंगे उसमें मुशावरत पिंडी से भी पूछेंगे। कहते हैं ये जो क़यादत फैसला करेगी, फिर उसके बाद हंसने लगे, फिर कहते हैं करेंगे ना, करेंगे। फिर वो पंजाबी में कहते हैं कि छुपाने की क्या बात है, वन शुड एक्सेप्ट व्हाट इज़ द रियलिटी। सही। कि जो हकीकत है कि ये हकीकत है कि हमें उनसे पूछना पड़ेगा और पूछ के लगाना पड़ेगा। सही। तो ये है बेसिकली घूम घुमा के जो सियासी वक़्त है नून लीग की, वो यही, और तमाम जमातों की, और हर दफ़ा यही लंका डालते हैं नून पर। देखें इलेक्शंस 2018 में धांधली का इन्होंने इल्ज़ाम लगाया आरटीएस का, पहले इन्होंने बता दिया कि मैंने कॉल किया और मैं इलेक्शन जीत गया। हाँ, इलेक्शन जीत गया। नवाज शरीफ की वापसी वाला इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया कि हमारा तो प्लान ही नहीं था उन्हें रिसीव करने का, जो शहबाज शरीफ साहब चेयरिंग क्रास से आगे नहीं पहुंचे थे। तो हर दफ़ा यही निकलते हैं पीछे, यही निकलते हैं और ये सब कुछ बता भी देते हैं। ये जो गुफ्तगू ख्वाजा आसिफ साहब के फरमाई है ना, ये बेसिकली एक चार्ज शीट है बिल्कुल, जो पाकिस्तान के अवाम की तरफ से होनी चाहिए कि आप हमें कौन सी कहानी सुनाते रहे, पसे पर्दा आप ये सब कुछ करते रहे। बिल्कुल। ऑफरें हो रही थी जनाब वज़ीर आज़म बनने की, वज़ीर आज़म बनने की ऑफ़र कैसे हो जाती है? मतलब आपने ये जो सारी कहानी है इसमें आखिरकार आप इन्हें मूव किया ना, तो आपके ऊपर तो कभी कड़ा वक्त था ही नहीं। सही। जो आप कहानियाँ सुनाते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा था, हमारे साथ वो हो रहा था। सही। बेसिकली वो आपसे जो मुतालबा कर रहे थे और जो आप उनसे मुतालबा कर रहे थे उसमें कॉमन ग्राउंड नहीं मिल रहा था। जिस दिन कॉमन ग्राउंड मिला, वोट को इज्जत दो, ख़त्म हो गया। सही। आज भी आपने निगरान सेटअप जो है वो उधर से पूछ के लगाना है, तो ठीक है, फिर अब आप उसके बाद कौन सी चीज़ रह गई है?
दफन कर देना उसको, वोट को इज्जत दो। शहबाज शरीफ साहब ने जो इंटरव्यू दिया, अच्छा देखिए शहबाज शरीफ साहब मंसूबों के ऊपर मंसूबा उसका इफ्तिताह कर रहे हैं। आपको याद होगा हमने उसके हवाले से कुछ डिटेल भी डिस्कस की थी। शहबाज राना साहब ने ख़बर दी थी जिस वक्त बजट आया जी कि हुकूमत ने ये जो PSDP पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जो पैसे वगैरह रखे गए हैं, इसका तरीक़ाकार ये होता है कि आपकी जो ऑन गोइंग स्कीम्स हैं आप उसके लिए भी फ़ंड एलोकेशन करें। आपने बजट में नई स्कीमों के लिए पैसे रख दिए, सही। उससे हुआ ये कि जो आपकी जो पहले से चल रही हैं स्कीमें उनके लिए आपके पास फंड्स नहीं हैं, वो रुक जाएंगी, कॉस्ट एस्केलेशन होगी। 1 साल के बाद जाहिर है कि वही प्रोजेक्ट जो 1 करोड़ में बनना है वो 1.5 करोड़ में बनेगा या 2 करोड़ में 2.5 करोड़ में बनेगा। तो बेसिकली ये जो एक के बाद एक तख्ती लगा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा लैक्यून है और ये सिर्फ और सिर्फ सुर्खी पाउडर है, कॉस्मेटिक्स है। शहबाज शरीफ साहब ने इंटरव्यू दिया जी। अब इंटरव्यू में मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, फिर इसके हवाले से ज़रा बात कर लेते हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं कि जनाब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे, अल्लाह ने चाहा तो चंद हफ्ते में आएंगे और कानून का सामना करेंगे। अच्छा शहबाज शरीफ तो ये बात कह रहे हैं, लेकिन नून लीग के अपने जो लोग हैं ना अंदर से, दे आर सेइंग के मियाँ साहब नहीं आ रहे, नहीं सब कहानी जो है वो कुछ और चल रही है और कहानी अभी तब्दील भी हो सकती है। 14 अगस्त के हवाले से कहा था ना जी इसहाक डार साहब, जनवरी में जब मरियम आई थी तो कोई भी शख्स उठा के वो जो पहला इंटरव्यू सलीम साफ़ी का था उनका चंद हफ्तों में आ जाएंगे, अभी भी बात चंद हफ्तों पे खड़ी भी है। तो कहीं ना कहीं कोई तो प्रॉब्लम है ना, बीमारी वाला मामला नहीं। अब तो दूसरा वो यूरोप का टूर करने जा रहे हैं जहाँ वो बड़ी 2 अहम मुलाकातें भाई, अगर आप लंदन से आप दुबई आ सकते हैं, दुबई से आप सऊदी अरब से वापस दुबई, उसके बाद आप यूरोप के टूर पे निकल सकते हैं। तो वो छोटा भाई प्राइम मिनिस्टर है, आप आ जाएंगे टिकट आप भी उस प्लेन में आ जाए जिसमें इसहाक डार आए थे। हाँ, तो वो कहानी नहीं है। अच्छा शहबाज शरीफ साहब आगे क्या कहते हैं, हमारे 15 माह में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकल गया, इन 15 माह में पाकिस्तान के खोए हुए वक़ार को बहाल किया, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% और पेंशन में 17.5% इजाफा किया। आप अंदाज़ा लगाएं कि शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकल गया। अच्छा पहली बात, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से नहीं निकला, टल गया। टेक्निकली तो डिफ़ॉल्ट है, 4 महीने 6 महीने के बाद फिर वही सूरत हाल होगी। तो ये एक तो ये झूठ बोला है। उसके बाद कहते हैं जनाब खोए हुए वक़ार को बहाल किया, मुझे नहीं समझ आई ये क्या बात कर रहे हैं। बहरहाल आगे कहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% और पेंशन में 17.5% इजाफा किया। महंगाई 100% इजाफा हुआ आपके दौर में, और 35% आपने तनख्वाह और पेंशन जो है ना वो 17.5% उसमें इजाफा कर दिया। अब कहानी आप अंदाज़ा लगाएं, जो टैक्स स्लैब बढ़ाया है आपने, जो इजाफा किया था वो इजाफा भी रिवर्स हो गया। उसके बाद जनाब वो बड़े बिजनेस हाउसेस के ऊपर बात कर रहे हैं, टैक्स की साजिश बेनकाब हो गई। इमरान खान जो है उनके हवाले से, अच्छा नवाज शरीफ इलाज के लिए बैरून मुल्क गए थे, उनके इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड चेयरमैन PTI ने बनाया था, वो जल्द वतन वापस आएंगे, अल्लाह ने चाहा तो नवाज शरीफ चंद हफ्तों में पाकिस्तान आएंगे, और वो पाकिस्तान आएंगे तो कानून का सामना करेंगे। ये उन्होंने अब इन्होंने एफिडेविट दिया था ना शहबाज शरीफ 50 रुपए वाला कि आ जाएंगे 4-8 हफ्तों में। और यहाँ कोई थाने में जाके जिसकी ज़मानत देता है, अगर वो पेश ना हो तो उसके साथ होता क्या है यहाँ पे हमारे अपने पाकिस्तान में? नहीं सिर्फ ये नहीं, ये 9 मई के बाद जिसके घर वाले, जो बंदा नहीं मिल रहा तो उसके घर वाले उठाए जा रहे हैं जी। तो इधर शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर कैसे उठाए? नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले वो उनका एफिडेविट वो हो चुका तो जिस दिन बने थे उस दिन फर्द जुर्म भी आयद होनी थी, नहीं हो सकी, बाउंस हो चुका था। तो ये कुल मिला के कहानी है, वो कहानी घुमाने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इस वक्त ये है कि मैं उस दिन देख रहा था कि मुख्तलिफ अब लोग ये बात कहने लग गए हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं, इनके अपने सर्वेस के मुताबिक उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो परवेज़ इलाही जितनी भी नहीं है। हाँ, गुजरात में स्पेशली, और पंजाब में तो बहुत ही बुरा हाल है इनका। हाँ, तो वो सूरत हाल है। नून लीग यहाँ पर पहुँची हुई है और मरियम नवाज साहिबा जो है वो दिल बर्दाश्त है। सही होना भी चाहिए। मैंने CM बनना था, मैंने PM बनना था, और अब मुझे नहीं, अचानक अगर आप गेम से आउट हो जाए ना तो फिर इसी तरह मुझे लगता है अब किसी ने जाती उम्र में उन्होंने कहा तो थप्पड़ भी रसीद कर देंगी, छेड़ते हो। सही, चले ईसा ने कोई बहुत शुक्रिया आपके तजिया के कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।